मन में ये गिरना पैदा हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। आज पहुंचे महाराज कहाँ? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। कह रहे हैं राजा दशरथ गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव मेरी बात को सुनिएगा। और कर चुका विवाह मैं तेरे गुरु, और कर चुका विवाह मैं तेरे प्रभु, फल उसका मुझको मिला। कम से कम एक पुत्र तो हो जिससे कि मेरा वंश आगे की नहीं बढ़े। तो गुरुदेव कहने लगे कि राजन सुनो, दूसरी तरफ दिखाओ, दूसरी तरफ। कोई चिंता है चिता से बढ़कर, राजन कोई चिंता है चिता से बढ़कर, और नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, और जिंदे को चिंता खा जाती है। और राजे दिलदर्द है राजन, और मन भावों ने
इच्छा अगर पुत्र की है, मैं तुम भक्तों को समझा रहा हूं, कितने भक्त ऐसे हैं जो माताएं हैं हमारे पास आई, गुरुदेव कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। मैं उन भक्तों के लिए बता रहा हूं जो भक्तों के पास जाते हैं, जो आजकल के भगत जी बने फिर रहे हैं। वो सुबह सुबह नहाते नहीं, वो तुम्हारी गोद क्या भरेंगे? देखा है मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को, उल्टे सीधे कर्म कराते हैं, भेंट मांगते हैं वो। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुना? ये शास्त्रों की बातें मैं नहीं कह रहा हूं। इच्छा अगर पुत्र की है, पुत्र यष्टि संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन भगवान हरि का ध्यान करो। अरे तुम्हें कुछ मांगना है तो प्रभु से मांगो। हम जो गोद भरते हैं वो प्रभु के सामने तो भरते हैं। आशीर्वाद किसका है? प्रभु का। हम कोई भगत जी नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। हाँ, एक छोटे से सेवक है भगवान के। अब तुम सोच रहे होगे मानो तो गंगा माऊ नहीं तो बहता पानी, ये ठाकुर जी बैठे। अच्छा भगवान किस किसने देखे हैं? हाथ ऊपर खड़े करो। जिस जिसने भगवान को देखा है, किसी ने न देखा, सब अंधे हो गए तुम। ये बैठे तो हैं सामने, दिखाई ना दे रहे तुम्हें किसी को? अगर सच्चे को भगवान आ जाए ऊपर से उतर के, तो हो सकता है तुम में से एक ना रुके हो। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की। देखो यही तो नजरिया होता है देखने का। हम तुम आंखें होते हुए भी अंधे होकर के बैठे हैं, भगवान तो सामने बैठे हैं। जिसको दर्शन करने करो। और जो भक्त ये कहते हैं महाराज जी ये क्या बोलते हैं, मैं वादा करता हूं ये बोलते भी हैं, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं। अगर सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान से बातें करोगे तो बातें भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल घूम जाते हैं, लड्डू गोपाल चले जाते हैं, उस घर में लड्डू गोपाल ये कहते हैं मेरे ठाकुर जी कि मैं उस घर में कभी दुख नहीं देख सकता। ऐसी महिमा है मेरे भगवान की। आज गुरुदेव ने कहा कि राजन तुम 4 पुत्र पाओगे, तुम एक की बात कर रहे हो। आज राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, पुत्र यष्टि यज्ञ कराया और भगवान की कृपा से राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के भगवान श्री राम हुए, कैकेयी के भरतलाल हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कुछ दिन बाद भगवान गुरु गृह गए, पढ़ने रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। थोड़े से समय में भगवान ने शिक्षा प्राप्त की, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की और जनकपुरी में जाकर के भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, सुबाहु मारीच को मारा, ताड़का को मारा, जानकी जी से विवाह किया, धनुष का खंडन किया और कुछ दिन बाद भगवान वनों को चले गए, ऋषि मुनियों का उद्धार किया और अंततः भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया। बोले गोविंद भगवान की। देखिए बाबू राम जी मेरी आवाज सुन रहे हो, जिनका बच्चा आज कन्हैया बनेगा वो बलदेव जी गए हमारे अंदर, लेकर के चले जाए और तैयारी करें। देखिए अगर छौड़ा मिल जाए किसी के घर आसपास में छौड़ा, तो छौड़ा ले ले, अगर छौड़ा ना मिले तो लोहे की परात ले ले, उसमें कपड़ा डाल लेंगे, क्योंकि छौड़ा बहुत कम चल रहा है ना आजकल। हाँ, बच्चे को ले जाओ अंदर, वो तैयार कर देंगे। बाबू राम जी तुम भी चले जाओ एक बार। आइएगा, प्रकाश डालते हैं भगवान जिस कथा का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए एक बात और बता रहा हूं, अब तुम सोच रहे होगे पंडित जी सुंदर सुंदर भजन क्यों नहीं सुना रहे।
हैं? कुछ भक्त होते हैं भजन सुनने वाले भी, यार कथा तो अच्छी सुना रहे हैं पंडित जी, पर भजन ना सुनाते। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं उस दिन का जिस दिन भगवान कन्हैया का जन्म हो जाता है, फिर उस दिन से भजन ही भजन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं शुरू हो जाती है ना, तो भगवान के भजन भी शुरू हो जाते हैं। आज से और कल से प्रतिदिन भजन सुनेंगे आप। देखिए इस समय की बात, महाराज कंस के जन्म की कथा। एक समय की बात, मथुरा के राजा उग्रसेन, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो माताओं की बातें बड़ी शुरू हो गई, अरे शांत हो जाओ, दुख सुख की बातें बता में आते हैं कथों में। जब ही तो देखा है मेरी दौरानी जेठानी कहाँ बैठी है, वहीं बैठूंगी जाके, और बातें कुछ ना होंगी। अरे अब तेरी सासू माँ तो से लड़ती तो ना है, अरे बहना मैं क्या बताऊं, देखिए लोग झगड़ा हो गया घर में, यही बात चल रही होंगी तुम आपस में। कोई ऐसी बात तो होगी ना कि कन्हैया जी के जन्म की कथा आ गई, कथा की कोई बात नहीं होगी, केवल तुम्हारी गृहस्थी की बातें चल रही होंगी। देखिए यहाँ जब हम आए तो केवल भगवान की चर्चा करें, भगवान की कथा में ध्यान दें। बातें करने के लिए आपका घर बहुत है, समय बहुत मिलता है। क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो ना जाने फिर कब आएगा। बोलो, छीटे वाले बोल दो या बाद में बोल दूंगा। मथुरा के राजा उग्रसेन, कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी, देखिए माताओं के हित की कथा है, लेकिन सुनती नहीं तो क्या करें। एक दिन उनकी पत्नी पीहर चली गई अपने घर। किनकी पत्नी? उग्रसेन की पत्नी। अब जैसे ही अपने पीहर चली गई, मासिक धर्म सुलझने के बाद अपनी सहेलियों के साथ वन में चली गई घूमने। और ये महर्षि 20 रुपये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं जैसे कार हो। अब उन्हें वन में देखा एक दुर्मिल नाम का राक्षस। उस राक्षस का मन उग्रसेन की पत्नी पर आ गया। जैसे ही उनकी पत्नी पर आया, वहां उग्रसेन की पत्नी ने कुछ दिन बाद एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र भी राक्षस पैदा हो गया। क्या? देखिए हमारी जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, वो कहती हैं बहुओं से आज भी कि जब 7वां 8वां महीना चलता है ना, तो ये कहती है कि घर से बाहर मत जाना, गंगा जी के पार मत जाना। क्यों कहती है जानते हो? वो गलत नहीं कहती है, ये शास्त्रों की बात है। पहली बात, कभी माताओं को जब ऐसा समय आए तो या तो सुबह सुबह उठ करके अपना चेहरा देखें शीशा में, या पति का चेहरा देखें, और पति भी ना मिले तो भगवान की मूर्ति देख लें। कभी कभी ऐसा भी बच्चा पैदा हो जाता है, कहते हैं कि ना बुआ पे गए हो, ना चाचा पे गए हो, ना बाप पे गए हो, बताओ ना किस पे गए हो। ऐसा भी हो जाता है। जैसे कि कंस पैदा हो गया, उस दुर्मिला नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी उनकी पत्नी पर, परछाई। सातवें 8वें महीना में क्यों रोकती हैं माताएं? भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती, गणेश, रिद्धि सिद्धि,
शुभ लाभ, दाता विधाता, ये सब एक जगह बैठ करके, ये एक ही परिवार के लोग हैं जो मैं तुम्हें गिना रहा हूं। ये भोले बाबा का परिवार है। सब एक साथ बैठ करके उस बच्चे की भाग्य की रेखा को लिखते हैं। 7वें महीना से शुरू करते हैं लिखना। इस बीच में अगर माताएं कहीं घूमती फिरती हैं, गंगा जी पार कर देती है, कहीं चली जाती है, तो बाद में कहते हैं पता ना हमारे बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। देखिए पंडित जी हाथ की हस्तरेखा, अब कहां से देखें? तुम तो खूब घूमी। इसलिए 7वें 8वें महीने में अपने घर पर ही आराम करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। राक्षस पैदा हो गया, देव ऋषि नारद आए और आकर के कहा नारायण नारायण, अरे कृष्ण तुम तो बड़े दयालु हो जाओ, और ये राक्षस पैदा हो गया। उग्रसेन ने कहा क्या करूं? इसको गंगा जी में बहा दो, यमुना जी में। उग्रसेन ने पत्तों पर लपेट करके कंस को यमुना जी में बहा दिया। और ये श्रीमान जी परवीर सिंह निवासी ओटपुरा, उनके बच्चे लवकुश और अंकुश ये 50 रुपये भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं। सदा ही जय जयकार हो। श्री राधे। यमुना जी में बहा दिया। वो बच्चा दूर जाकर के सूरसेन ने पकड़ लिया। सूरसेन कौन थे? वासुदेव के पिता। और उस बच्चे का पालन पोषण किया। जब कंस बड़ा हो गया, कंस ने सोचा भाई मैं तो मथुरा के राजा उग्रसेन उनका बेटा हूं, मैं यहाँ क्यों पड़ा रहूं? अब गया और अपने पिता के पास, पिताजी को कारागार में डाल दिया। उसकी एक बहन थी चचेरी, जिसका नाम था देवकी। जानते हो देवकी कौन थी? कौन कौन जानते हैं देवकी कौन थी? हाथ खड़े करो। बता तू ही बता, तू खड़ी हो गया। हाथ खड़े तो बालक कैसे कर लेंगे? टोपी बांट रहे हो गुरु जी। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो बेटा पता चल जाएगी। देवकी भगवान कन्हैया की माँ थी। कौन थी? दो करीब छत्रपाल की अम्मा है नी? ये ढोलक वाली थी अम्मा। भगवान कन्हैया जी की माता थी देवकी। कंस की चचेरी बहन थी। कंस ने हंसी खुशी विवाह किया किसके साथ? वसुदेव के साथ। वसुदेव ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्यों? वसुदेव ने कहा भाई मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, मेरा विवाह तो हो चुका है। किनके साथ हो गया? रोहिणी मैया के साथ। रोहिणी कौन थी? जो भगवान कन्हैया के साथ आए थे ना बलराम, उनकी मैया थी रोहिणी। वसुदेव ने कहा भाई मैं तो विवाहित हूं। कंस ने कहा तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। वसुदेव ने कहा ठीक है, जो नहीं मानते हो तो मैं तुमसे विवाह, देवकी से विवाह करूंगा। ये श्रीमान जी मिलक घेर से सुखदेव के बच्चे उदय